न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज के इस इम्पॉर्टेंट एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2027 में अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके और पंजाब चुनाव को लेके बहन जी ने कमर कस ली है। बहन जी फील्ड के अंदर जो स्ट्रेटजी अभी बना रही हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी चिंतित है और पंजाब के अंदर जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी और जो मुख्य चैलेंजर है पंजाब के अंदर कांग्रेस, वो चिंतित हैं। चिंता के बादल ऑपोजिशन पे साफ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहन जी ने जो है वो अपने वोटर से और राजनीति से कहीं ना कहीं 2022 के आसपास एक दूरी बना ली थी और विपक्ष बहुत खुश था कि बहन जी जो हैं वो भी बैकफुट पे हैं और विपक्ष ये भी अंदाज़ा लगा रहा था कि हो सकता है बहन जी जो हैं उनका जो राजनीति है वो छोड़ ही दें और अपना जो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाए थे अपने नेफ्यू आकाश अनंत, वही अपोजिशन को यही लग रहा था कि वही जो है वो बसपा को देखेंगे और बहन जी जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो पृष्ठभूमि से दूर होती जाएंगी बसपा की। विपक्ष बहुत खुश था और बहुजन जो समाज है वो चिंतित था क्योंकि बहुजन समाज जो है वो बहन मायावती को हमेशा अपने साथ अपने अंग संग देखना चाहता है एक अभिभावक के रूप में, क्योंकि बहन जी ने लगभग जो उनकी जीवन यात्रा है, पॉलिटिकल जर्नी है, 40 साल की जो जीवन जो है वो समर्पण कर दिया। मैंने कहा मैं ये समझता हूँ कि जो बलिदान और तपस्या बहन जी ने दिया है बहुजन समाज के, दलित समाज के उद्धार के लिए, आजीवन बहन जी जो है वो अविवाहित रही, उन्होंने मैरिज भी नहीं करी है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो उन्होंने त्याग तपस्या की है वो केवल और केवल दलित समाज के उद्धार के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। जो दलित समाज हमेशा कॉम्प्लेक्स में जिया करता था, स्पेशली बिफोर जो 90s का दशक था उसके पहले, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए बहन जी ने जो काम किया है वो दलित समाज जो है, पिछड़ा समाज, जो फाइनेंशियल वीक कैटेगरीज हैं, वो हमेशा बहन जी का आभारी रहेंगे। और जिस तरह से बहन जी ने फिर से बहुजन समाज को लीड करने की ठान ली है और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से वो उन्होंने, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि जिस तरह से वहाँ पे भाईचारा कमेटी बनाई जा रही हैं, ब्लॉक, जिला, आप नीचे से शुरू कर दें, विलेज लेवल से लेके उसके बाद ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और स्टेट लेवल पे पूरी ओवरहॉलिंग कर रही हैं बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 का चुनाव है वो बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने वाला है और जो मेन स्ट्रेटजी है पर्दे के पीछे से वो सतीश चंद्र मिश्रा साहब देख रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की जिम्मेवारी सतीश चंद्र मिश्रा जी को दी गई है, जो ब्राह्मण समाज का मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अलॉन्ग विद जो आकाश अनंत हैं, वो जो यूथ ब्रिगेड हैं उसको मोटिवेट करने की, एकजुट करने की और संगठन की जो पोटेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं उसको एकत्र करने की और जो ब्रांडिंग इमेज होती है जैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, उसी हाई टेक रूप के अंदर बहन जी ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर दिया है, बोथ इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का ही चेहरा रहने वाला है 2027 में चीफ मिनिस्टर के रूप में और सोशल इंजीनियरिंग को लेकर दमदार उनकी वापसी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। साफ चिंता के बादल देखे जा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी के अंदर। आज मैं बात करूंगा पंजाब में। पंजाब में जो बसपा को सबसे बड़ी जो चिंता बसपा के लिए, बसपा का वहाँ पे जना आधार है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के अंदर जो दलित समाज है उसकी पॉपुलेशन है 32%, 32% दलित समाज की पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर और जो नेशनल एवरेज है दलित समाज की वो है 16.6। ये नेशनल एवरेज है 16.16। पंजाब के अंदर दलित समाज जो है उसकी जो है वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे डबल है, 32% है। लेकिन 117 जो विधानसभा के हलके हैं उसमें से मात्र एक सीट मिली है बसपा को। आप देखिए कैसी स्थिति है। और ये जो पंजाब है, ये मैंने आपको बताना चाहूँगा, ये जन्मभूमि है माननीय मान्यवर हमारे काशीराम जी की, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गुरु हैं बहन मायावती की, उनकी जन्मभूमि है पंजाब। उसके बावजूद, और 32% दलित समाज का पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर, जो है वो बहुजन जो समाज है उसको उस तरह से सीटें नहीं मिल रही हैं, यानी उसका उद्धार नहीं हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि स्टेट में कोई भी इस तरह का बसपा के पास लीडर नहीं है जो लीड कर पाए अपने काडर को। मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज की प्रेजेंस है, लेकिन दलित समाज को लीड करने के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और बहन जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेहनत का फल जो है वो परमपिता परमात्मा उनको देने वाले हैं। ऐसी खबरें हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो एक्स IPS ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक पे थे, 10 साल की ऑलमोस्ट उनकी सर्विस भी अभी पड़ी हुई थी, लेकिन टुक प्री मैच्योर रिटायरमेंट।
आईपीएस जैसी प्लम्प जो सर्विस है उससे उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया था और 2022 का चुनाव जो है कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी की सीट से लड़ा और वो अमृतसर से मौजूदा समय विधायक हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह को पंजाब के अंदर जो है उनकी जो रेपुटेशन है, एक नो न्यूसेंस ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर रहे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह। और जो उन्होंने सर्विस से रिजाइन दिया था वो इसीलिए दिया था कि जो बेअदबी के मुद्दे हुए थे पंजाब के अंदर, वो बेअदबी के मुद्दों को लेकर वहां पे फायरिंग हुई थी पंजाब के अंदर, और ये उस वक्त सरकार वहां पे थी गठबंधन की, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। तो जो सिट बनी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी वहां पे, उसके अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी कि बिहाइंड ये जो दंगे हुए वहां पे, जो गोली कांड हुआ था बेअदबी को लेकर। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह को ये लगा कि जो उस वक्त अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, वो आम जन के लिए वहां पे जो है वो न्याय उनको देने में कहीं ना कहीं वो उस तरह की जो एक ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर है वो पेश नहीं कर पा रही थी सरकार। यानी गवर्नमेंट का प्रेशर था उस सिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को डिले करने के लिए और कहीं ना कहीं डीरेल करने के लिए, जिसकी वजह से कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपना जो है वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था कि वैभव कला जो गोली कांड था उसमें जो मुख्य हैं उनके दोषियों को सजा मिल पाए। आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई पहली बार पंजाब के अंदर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग थी और भारतीय जनता पार्टी का जो श्रोमणी अकाली है उनके अगेंस्ट भी नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। तो एक बहुत बड़ा मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को पंजाब के अंदर। बहुत से लोगों का ये मानना था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके और नशे के जो खासकर जो मुद्दा है, बर्निंग इशू है पंजाब का, कि कुंवर विजय प्रताप सिंह को नंबर 2 जो है कैबिनेट में, यानी होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस सर्विस के अंदर रहते हुए जो उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज थी और जिस तरह के वो नो नॉनसेंस ऑफिसर रहे, तो कुंवर विजय प्रताप सिंह के जरिए पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और नशे के ऊपर आसानी से काबू पाया जा सकता था। लेकिन हो गया उल्टा। होम मिनिस्टर तो दूर है, उनको साइडलाइन किया गया है पिछले 3 साल से, 2022 से 2025 है, 3 साल से बिल्कुल साइडलाइन पे किया गया है। कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, कोई भी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी नहीं दी गई है कुंवर विजय प्रताप को। छन छन के यही खबरें आती हैं कि जो डिफरेंसेस हैं वो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो भी दूरी बनाए हुए हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह के। और कुंवर विजय प्रताप सिंह जो हैं उनको वो हर्ट हो रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेके उन्होंने रिजाइन दे दिया था, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी जब आईजी वो थे, यानी वो डेफिनेटली पंजाब जैसी जिस तरह का उनका सर्विस रिकॉर्ड था, तो वो डीजीपी रिटायर होते पंजाब के अंदर, सेंटर के अंदर भी वो डेपुटेशन में जा सकते थे। तो उन्होंने जो इतना बड़ा त्याग दिया वो इसीलिए दिया था कि वो जो गोलीबारी हुई थी वैभव कला को, जहां बेअदबी के मामले को, तो उनकी जो सुनवाई है आज आम आदमी पार्टी में भी नहीं हो रही है। ये आम आदमी पार्टी वही है जिन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर ही वैभव कला में जो दोषी होंगे उनको सजा देंगे, लेकिन 3 साल हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह जो हैं वो रह के पिछले भी गाये बगाए, और अभी उन्होंने 1 दिन पहले स्टेटमेंट जो दी है, वो स्टेटमेंट ये दी है कि जो दिल्ली के अंदर से, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये जताया एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कि जो दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी मनीष सिसोदिया आप ले लीजिए, राघव चड्ढा, विभा कुमार, ये दिल्ली से आके कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोग ऐसे नहीं हैं कि जो ये आउट ऑफ स्टेट लोग आके पंजाब के अंदर कंट्रोल करें। इस तरह की मानसिकता पंजाब की नहीं है। इसको लेके शरेआम जो है वो जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की टॉप ब्रास की निंदा की है कुंवर विजय प्रताप सिंह ने। इसके अलावा कुंवर प्रताप सिंह ने सीधा सीधा कहीं ना कहीं निशाना लगाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और सीएम भगवंत मान के ऊपर भी, कि जिस तरह से जो एडिशनल डीजीपी रैंक के ऑफिसर हैं परमार साहब, उनको सस्पेंड किया गया है अलॉन्ग विद 2 एसएसपी जो विजिलेंस के चीफ भी रहे हैं परमार साहब, उनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया है। वहाँ पे एक कोई इशू था रिलेटेड टू आरटीओ ऑफिस, जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाने में, उसको एक इशू को लेके उनको जो इतने बड़े सीनियर ऑफिसर को जो सस्पेंड किया गया है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क पुट किया है कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, कि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि जो सस्पेंड किया गया है एडिशनल डीजीपी को और 2 एसएसपी को, उसके पीछे की वजह कुछ और है। कहीं ना कहीं सरकार की जो सत्ता में सरकार आम आदमी पार्टी है, वो ये चाहती थी कि कुछ कदावर लीडर्स विद इन आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन के उसको किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व करके उनको सलाखों के पीछे डाले विजिलेंस। लेकिन विजिलेंस ब्यूरो ने शायद वो काम अपने आकाओं का हुक्म नहीं माना, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुए। तो ये 2 जो मुद्दे हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, एक मुद्दा तो ये कि दिल्ली से लोग आके पंजाब सरकार को चला रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग्स और जितने भी तमाम इंपॉर्टेंस डिसीजन है वो दिल्ली के इशारे पे हो रहे हैं। इसको लेके कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर की। तो बहुत मुमकिन है कि जो बहुजन समाज है, जो मायावती जी हैं, उनको एक इस तरह का लीडर चाहिए, साफ सुथरी छवि का,
वेल एजुकेटेड, जो जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया हो, और जो बहुजन समाज को, बीएसपी को लीड कर पाए पार्टी के अंदर पंजाब में। सबसे बड़ी दरकार ये है बसपा के लिए पंजाब में कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था उस तरह का कि जो ब्रास को, जो नीचे के ब्रास से टॉप ब्रास तक जो है पार्टी काडर को लीड करे। तो अभी वो जो है वो बहन जी की जो एक चिंता थी, वो मैं समझता हूँ वो मुक्त होने वाली है। और बहुत संभव है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह जो हैं वो जो मौजूदा समय, जैसे मैंने आपको बताया कि विधायक हैं अमृतसर से आम आदमी पार्टी के, कि वो बसपा की कमान संभाल सकते हैं पंजाब के लिए। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी, और बसपा को ये बहुत ज़्यादा इसका एडिट एडवांटेज मिलने वाला है पंजाब के अंदर। डिटेल में मैं थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि 32% दलित समाज की पॉपुलेशन है। ये जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े हैं नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल। अब पंजाब के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो विधानसभा की सीटें हैं वो 117 हैं। 3 डिवीज़न है, मालवा, माझा और दोआबा। जो 2022 का चुनाव हुआ था वो उसके अंदर अलायंस हुआ था बिटवीन श्रोमणी अकाली दल और बसपा का। बसपा को जो थी वो अलायंस के तहत जो है वो 20 सीटें मिली थी, और 97 सीटों पे श्रोमणी अकाली दल जो है वो कंटेस्ट किया था। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जहाँ पे दलित समुदाय की जो गिनती है वो है दोआबा। तो दोआबा के अंदर 8 सीटें मिली थी बसपा को। मालवा जो सबसे बड़ा एरिया है उसमें 7 थी, और माझा में 5 थी। लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस बसपा की इसलिए बढ़िया नहीं रहती है पंजाब के अंदर, क्योंकि बसपा के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी वहाँ पे गिनती है, स्पेशली दोआबा के अंदर, और मालवा के अंदर भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। लेकिन लीड करने के लिए कोई चेहरा नहीं है, यानी लीडर नहीं है। अगर आपका लीडर नहीं है तो जो आपका नीचे का लेवल का जो आपका वर्कर है वो हमेशा डिमोरलाइज रहेगा। और मोटिवेशन के लिए पंजाब में बसपा को जो सिर्फ क्या चाहिए कि इस तरह का लीडर चाहिए जो मोटिवेट कर सके नीचे के ब्रास को, यानी जो बसपा का नीचे का वर्कर है, जो जमीन पे रह के काम करता है, जो बूथ का वर्कर है, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए किस तरह की प्लानिंग स्ट्रेटजी वो नीचे अप्लाई करे बूथ लेवल पे, और इलेक्शन के दिन मैक्सिमम दलित समाज के लोग बाहर निकल के वोट करें। ये कमी जो है, ये कमी लगातार पिछले 20-30 सालों से जो है बसपा की चिंता का विषय बनी हुई है पंजाब के अंदर। तो बहुत बड़ी खबर है कि उस लीडर की कमी को अब पूरा किया जा सकता है कुंवर विजय प्रताप सिंह की प्रेजेंस से। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह जो असिस्ट करेंगे बहन जी को, मुख्य भूमिका में तो बहन जी ही रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में, लेकिन जो पंजाब की स्टेट है उसकी कमान देने के लिए जो एक चेहरे की कमी बसपा को हमेशा रही, वो चेहरे की कमी जो है वो कुंवर विजय प्रताप सिंह पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार नाराज हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों कुंवर विजय प्रताप जो हैं वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। उसकी बहुत मोटी वजह है कि जो उन्होंने रिजाइन दिया था कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, वो दिया था कि जब भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी अलायंस की सत्ता में, उस दौरान ही ये बेअदबी का मुद्दा आया था। तो उस दौरान जब बेअदबी का मुद्दा आया था तो उस अलायंस में जाने का सवाल पैदा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट सीट को डिले ही किया। तो कांग्रेस के तरफ जाने के सारे दरवाजे बंद हैं, और आम आदमी पार्टी जिसके अभी वो विधायक हैं उससे तो लगातार उनकी दूरियां बढ़ रही हैं, समय समय पे वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह से 2022 में गठबंधन हुआ था बसपा का और श्रोमणी अकाली दल का, अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह आ जाते हैं, बसपा को लीड करते हैं, तो गठबंधन की भी जरूरत नहीं रह सकती है। अगर बिना गठबंधन के 117 सीटों पे बसपा खुद चुनाव लड़ती है अंडर द स्टेट लीडरशिप ऑफ कुंवर विजय प्रताप सिंह, और छत्र छाया बहन जी की तो रहेगी रहेगी। इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सोशल इंजीनियरिंग में असिस्ट कर सकते हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह को सतीश चंद्र मिश्रा, और जो यूथ है बहुजन समाज का जिसकी बहुत अच्छी खासी गिनती है, चाहे वो दोआबा है, माझा है, मालवा, उसको जो है वो मोटिवेट करेंगे आकाश आनंद। तो ये लोगों की जो जोड़ी है, ये मैं समझता हूं कि बसपा के अंदर जो है वो 34 सीट्स इस वक्त रिजर्व है पंजाब में आउट ऑफ 117। तो ये 34 सीटों का जो आंकड़ा है, इसमें से ज्यादा मैक्सिमम सीट जाती है कांग्रेस के पास दलित समाज की, क्योंकि दलित समाज के पास वहां ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। बसपा जो है वो पहली प्रेफरेंस है हमेशा दलित समाज की, लेकिन क्योंकि लीडर कोई नहीं है, अगर लीडर कोई नहीं है तो फिर कोई उसका औचित्य नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके पास कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसा लीडर है तो मान के चलिए ये 34 जो सीट्स हैं, मिनिमम जो हैं वो 25 सीटें जो हैं वो बसपा को सीधा सीधा मिल सकती हैं पंजाब के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं दोआबा को, और कुछ एरियाज के अंदर अगर आप डालते हैं माझा का, अगर इसके अंदर हम मालवा भी डालते हैं तो ये टैली डेफिनेटली 50 के आसपास भी पहुंच सकती है। 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को पंजाब में। तो बसपा अगर
अकेले भी चुनाव लड़ेगी पंजाब के अंदर और कुंवर विजय प्रताप सिंह अगर उनको लीड करेंगे तो डेफिनेटली दोआबा, माझा और मालवा तीनों में बहुत फायदा होने वाला है। और दोआबा में तो जैसे मैंने बताया वो बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है माझा के अंदर। माझा के अंदर जो है वो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्राउंड के अंदर प्रेजेंस है, यानी प्लस है। तो अमृतसर जो है जहाँ से विधायक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, मैं बताना चाहूँगा कि अपना आईपीएस का जो करियर था बतौर एएसपी और एसपी वो अमृतसर से ही शुरुआत की थी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने। उसके बाद वो आईजी बॉर्डर रेंज जो होती है, जो बॉर्डर बेल्ट है जिसके अंदर अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट ये बेल्ट है, बतौर उन्होंने आईजी भी वहाँ काम किया है। तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, जो माझा एरिया है, माझा एरिया में भी मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कुंवर विजय प्रताप सिंह का। उनकी इंडिविजुअल जो पॉपुलैरिटी है वो इस एरिया के अंदर बहुत बढ़िया है। तो अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह बहन जी का साथ देते हैं, हाथी की सवारी करते हैं पंजाब के अंदर, तो आप मान के चलिए कि पहली बार दलित समाज की जो है वो भागीदारी पंजाब में देखने की मिलेगी और पहली बार बसपा का हम चीफ मिनिस्टर भी देख सकते हैं पंजाब के अंदर। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर बसपा, कुंवर विजय प्रताप सिंह आते हैं, लीड करते हैं और अगर बसपा जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ अलायंस करती है, लेकिन पिछली बार उनको 20 सीटें मिली थी, वो जो अलायंस है वो होना चाहिए बराबर का, यानी 50-50 का। उस सिनेरियो में भी पंजाब के अंदर बसपा को बहुत फायदा होने वाला है और बसपा की गठबंधन की सरकार में इतनी सीटें बसपा की आ सकती हैं कि बसपा का चीफ मिनिस्टर बन सकता है बहुत आसानी से 2027 में पंजाब के अंदर। तो बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी कि 2027 में जिस तरह से अभी मायावती जी पूरी एक्टिव हैं, मायावती जी ने जो रूप अभी इख्तियार किया हुआ है वो 90s का किया हुआ है, जब जो थर थर कांपा करता था विपक्ष, इतनी पकड़ हुआ करती थी मायावती की। और मायावती जी खाली दलित नहीं, जो बिल्कुल समाज का नीचे का तबका है, स्वर्ण समाज में जो फाइनेंशियली वीक कैटेगरी है, उसकी भी अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको एम्पावरमेंट देने के लिए बहन जी ने बहुत काम किया था। और वही जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 34% तो सीधी सीधी जो 32% तो सीधी सीधी दलित समाज की पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर, जो लगभग 34 सीट्स को इफेक्ट करती है। तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अगर बहन जी अप्लाई करती हैं और कुंवर विजय प्रताप सिंह अगर बहन जी के साथ होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि पंजाब में इस बार बसपा की सरकार बनने को रोक पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है वो भी बहन जी के साथ रहने वाला है, क्योंकि बहन जी ने जिस तरह का त्याग तपस्या दिया है दलित समाज के लिए, आजीवन उन्होंने शादी तक नहीं की, और गरीब और दुखी और कुचले समाज की, जो निम्न से निम्न दलित और महादलित समाज है, जिसकी हमेशा उपेक्षा होती रही है भारत के अंदर, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत लंबा दौर चला, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, एम्पावरमेंट देने के लिए सबसे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिया, मुख्य धारा में उनको शामिल किया। इसको लेके जो त्याग और तपस्या बहन जी ने किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में बहुत मुमकिन है कि 2027 में 2 स्टेट्स के अंदर बसपा की सरकार हो, बसपा का मुख्यमंत्री हो। लेकिन मैं जाते जाते आपको जरूर बताने की कोई चेष्टा करूंगा कि 2029 में बहन जी एक बहुत बड़ी दावेदारी होगी अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए भी। तो जर्नी ये शुरू होगी उत्तर प्रदेश से और पंजाब से और जाके ये रुकेगी दिल्ली में। और बहन जी अंततः मैं समझता हूँ कि जो 7 लोक कल्याण मार्ग है दिल्ली में ऑफिशियल रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, वो वेट कर रहा है बहन जी की। थैंक यू, धन्यवाद।